विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स रिएक्शंस विल कन्वर्ट ए टू बी। नाउ गाइज इस क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज होगा यहाँ पर जो कि ए को बी में कन्वर्ट कर दे। नाउ गाइज कोई भी इसको आराम से सेलेक्ट कर सकता है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कभी कभी हम इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सारे के सारे जो रिएजेंट्स हैं वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। सो इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं ताकि आपको और क्वेश्चंस में भी समझ में आए, ताकि इन जो क्वेश्चंस करने का मेरा जो मोटिव है वो यही है, स्टूडेंट का कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो पीसीसी अगर आप देखोगे, पीसीसी की जो फुल फॉर्म है इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, सो अगेन जैसा आप नाम में देख सकते हो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग भी होते हैं जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं फुल, अगर आप सर्च करेंगे तो उस पर मिल जाएगी आपको। ओके, सो पीसीसी जो है वो एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की श्रेणी में आता है, उनकी कैटेगरी में आता है। नाउ जब हम माइल्डर बोलते हैं, माइल्डर देन अदर क्रोमियम एजेंट्स लाइक, जैसे अगर आपको K2Cr2O7 दे दिया कभी कभी, जैसे किसी एसिडिक कंडीशंस में, या बहुत बार आपको KMnO4 दे दिया, हालांकि ये क्रोमियम बेस्ड नहीं है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है तो इनसे माइल्डर है। ओके, तो कभी कभी आपको H2CrO4 दे दिया, तो ये सारे के सारे जितने भी हैं स्ट्रोंगर हैं, बल्कि जो पीसीसी है इनसे कम है। नाउ जो ये पीसीसी है ये सिर्फ एक टाइप की रिएक्शन देता है, मतलब जो एल्कोहल्स हैं उनको कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है। नाउ इस पे मैं आपको पूरा अच्छा सा डिस्कशन दूंगा, बस आप इसको सुनते रहें। नाउ जैसे मैंने कहा एल्कोहल को सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है। नाउ अगर आपका प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल को ये कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड्स में। इफ यू हैव अ सेकेंडरी एल्कोहल, आपके जैसे इसमें ग्रुप में कहीं मिल जाए, इसमें नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, सेकेंडरी एल्कोहल हो उसको करता है कीटोन में कन्वर्ट। एंड अगर आपका टर्शरी एल्कोहल दिया हुआ है उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ये ध्यान रखना। ये कैसे होता है ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउ टर्शरी एल्कोहल के अलावा जैसे इसमें नो रिएक्शन है, अगर आपको कोई डबल बॉन्ड दे दिया जाए या कोई आपको ट्रिपल बॉन्ड दे दिया जाए या दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप दे दिया जाए, जैसे CHO ही दे दिया, COOH दे दिया कभी कभी, है ना, या कभी NO2 कर दिया, कभी कुछ भी डाल दें, Cl डाल दें, कुछ भी ग्रुप डाल दें, या डबल हो ट्रिपल हो कुछ भी, किसी पे भी ये रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल देखेगा उसी पे रिएक्शन करेगा। इनफैक्ट अगर आपके किसी एक कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड दे दिया और OH भी दे दिया तो इस पे एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ OH फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन देगा। समझ में आएगा इसे आपको। नाउ आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं इसके रिएक्शन का, फिर आपको इसमें और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दूंगा। जैसे आपको मैंने कहा प्राइमरी अल्कोहल को करता है एल्डिहाइड में एंड टर्शियरी अल्कोहल को उसमें करता है। नाउ वी नो दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, क्यों? क्योंकि कार्बन पे राइट H है यहाँ पे और ये इस तरह से, तो वी नो अगर मैं यहाँ पे पीसीसी यूज कर लेता हूं तो इसमें जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये CHO। इसको आप कैसे लिख सकते थे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे इसके बजाय अगर मैं यहाँ पे CH2OH भी लिख दूं तो कुल मिला के ये कन्वर्जन हो गया। तो ये प्राइमरी अल्कोहल था और उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ पर इस टाइप का कंपाउंड होता, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को अगर मैं पीसीसी से कन्वर्ट कराता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ, तो अगेन यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा। ये तो अगर आप डायरेक्ट बना सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट हो जाता है कि कहाँ सी आएगा कहाँ आएगा, इस पे मैं आपको एक मेथड बताता हूँ और आपको वो एक हर एक ऑक्सीडेशन जो है उसमें आप यूज कर सकते हो। सो मेथड ये है कि लेट जस्ट सपोज आपको दिया है ये वाला कंपाउंड, जैसे CH H H एंड H, कुल मिला के एक कार्बन, इस पे 4 हाइड्रोजन, मीथेन है लेकिन ये समझाने के लिए है। ओके, इसमें कंफ्यूज मत हो कि मैंने ऐसे क्यों लिया। अच्छा देखिए, स्टेप्स जब ऑक्सीडेशन के होते हैं तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्जन होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ तो ये देखेगा इसमें कोई एक H को, देखिए स्टेप वाइज स्टेप होता है सब, जो ये H है राइट,
इस H को ये कन्वर्ट कर देगा OH में। तो यानी अब मैं अगर एक स्टेप वाइज जा रहा हूं तो ये H को OH में कन्वर्ट इसने कर दिया। सो जो यहाँ पे मेरा CH4 था, यहाँ पे हो गया CH3OH, एल्कोहल में कन्वर्ट हो। सो अगेन अगर मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूं तो एक H को फिर से OH में ये कन्वर्ट कर देगा और ये क्या कर देगा यहाँ पे, ये वी नो कि एक कार्बन पर दो OH ग्रुप्स अनस्टेबल होते हैं, ये मैं बहुत वीडियोस में आपको बता चुका हूं। तो H2O निकाल देगा और इसको मैं आपको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए H2O तो निकल गया, ठीक है, और ये O और ये दो बॉन्ड्स हैं, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे डबल बॉन्ड O। तो अगर आप देखोगे अब ऑक्सीडेशन के बाद अल्कोहल से कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। नाउ अगर यहां पर ग्रुप में सपोज ये दो R होते, राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर इधर R होते तो यहाँ R हो जाता और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता, समझ रहे? तो आपको इस तरह से समझना है। ओके, नाउ अगर मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करूं तो इस पे एक H और है, उसको अगर देखिए अवेलेबिलिटी अगर R होता तो वहीं पे स्टॉप हो जाता, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर H और दिख रहा है तो इसको फिर से OH में आप कन्वर्ट कर दो, कर दिया मैंने, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो जो अब एल्डिहाइड था या कार्बोनिल कंपाउंड होता है यहाँ पे, या सपोज RCHO होता तो यहाँ पे हो गया RCOH या HCOH इस केस में, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए प्रॉपर वही ऑर्डर बन रहा है। इसका अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूं, अब जो लास्ट H बचा इसको भी OH में कन्वर्ट कर दो। नाउ अगेन एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकाल दो, एक कार्बन पे एक ये बॉन्ड एक O, इसको कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे COOO, जिसको क्या हो गया ये CO2 गैस। समझ में आया गाइस आपको? तो ये ऑर्डर है। सो अगर आप इस क्वेश्चन को फिर से देखोगे कि मैंने आपसे कहा कि जो ये वाला कंपाउंड है इसको आप पीसीसी रिएक्शन करो, मुझे पता है बैक ऑफ द माइंड कि अल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तो अब मैं क्या करता हूं, अल्कोहल से बस एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा और एक H को ही OH में कन्वर्ट कर दूंगा। तो लेट जस्ट सपोज इस H को मैंने OH में डाल दिया। आपको ये नहीं सोचना CHO कौन सा C, ये वाला C या यहाँ से कुछ। बहुत बार बच्चे देखिए, मैं जो ये बता रहा हूँ आपको, बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे गलती कर देते हैं, इसके बजाय यहाँ पे CHO लगा देंगे। जल्दबाजी में कुछ भी हो सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये गलत हो गया। वैसे भी आप देख सकते हो, लेकिन आपको मैं बहुत लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने सिंपल क्या किया, ये OH था, ये H था, एक यहाँ पे OH कर दिया, वाटर निकाल दो, सिंपल क्या बन गया इधर, ये H है, ये डबल बॉन्ड O, क्या बन गया CHO, करेक्ट। सेम इस पे भी देख लो, अगर ये वाला OH है तो ये एक H है, इसको PCC से किया, एक H को OH में कन्वर्ट कर दिया, वाटर निकल गया, तो अगेन क्या बन गया इस पे, ये। समझ में आएगा इस? तो इसी तरह से आपको इन्हें करना होता है। खैर बैक टू आवर मेन क्वेश्चन, इसमें आपने देखा ये वाला कंपाउंड है, तो मैंने कहा प्राइमरी अल्कोहल तो या सेकेंडरी अल्कोहल कोई भी नहीं है, तो पीसीसी तो इस पे रिएक्शन करेगा ही नहीं। समझ में आया? अब दूसरा है ओजोनोलिसिस। नाउ गाइज, ओजोनोलिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, जिसमें आप कंपाउंड की ओजोन से रिएक्शन कराते हो और आगे कुछ दूसरे रिएजेंट्स होते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दोज रिएजेंट्स कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये जो ओजोनोलिसिस है ये दो तरह से आप लिख सकते हो। पहला होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। नाउ इस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के नाम से आप कंफ्यूज मत हो, ये कुछ रिडक्शन विडक्शन कुछ नहीं है, ये ओजोनोलिसिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ही है, बस अंतर ये है इसमें ऑल द वे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, जहां तक भी आप कर सकते हो, इसमें बस एक स्टेप पहले रुक जाता है। अभी एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ O3 के साथ में, राइट, ये जो O3 है, अगर इस जगह O3 के साथ अगर आपको सेकंड स्टेप में ये दो कंपाउंड दिए हैं, मतलब या तो ZnH2O के साथ, या अगर आपको डाइमिथाइल सल्फाइड दिया हुआ है विद H2O, तो आपको कह दो कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोला गया। लेकिन अगर खाली O3 के साथ सिर्फ H2O दिया है तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडेटिव, ऑल द वे ऑक्सीडेशन करना है।
कभी कभी एग्जाम में स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस या वो नहीं लिखा जाता। तो अगेन गाइज ये बेस्ड ऑन आपके जो ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैंने देखा है 80% ऑफ केस में ऑक्सीडेटिव के ही ऑप्शन आते हैं। लेकिन अगेन अगर ऑप्शंस में आपका रिडक्टिव का आंसर दिया हुआ है तो आप उसको फॉलो करें, है ना। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे, बहुत बेसिक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं। जैसे अगर ये वाला आपका एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, बहुत बेसिक है। लेट जस्ट सपोज यहाँ पे CH3 है, यहाँ H है, ये CH3 है और CH3 है, ठीक है। अब मैंने इसको कहा ओजोनोलिसिस करो O3 के साथ, और सपोज यहाँ पे Zn और H2O दे दी, यानी रिडक्टिव होगा। सिंपल ट्रिक है गाइज, डबल बॉन्ड जहां भी दिखे सिंपल यहाँ डिवाइड करो। अच्छा एक चीज और बता दूं, जो ओजोनोलिसिस है सिर्फ एल्कीन की ही नहीं, एल्कीन के साथ साथ एल्काइन की भी रिएक्शन होती है एंड एजो कंपाउंड्स की भी होती है। नौ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, अगर आप कभी किसी कंपाउंड में ये वाली लिंकेज देखें कि RN डबल बॉन्ड N R डैश कुछ भी एल्काइल कुछ भी ग्रुप हो सकते हैं, मेन जो हमारा मेन जो फोकस है इसमें वो ये वाला है, ठीक है। अगर ये वाली लिंकेज आपको दिख रही है तो वो एजो कंपाउंड्स होते हैं, और इसमें भी आपका जो कंपाउंड है वो ओजोनोलिसिस का सेम रिएक्शन दे सकता है। तो फिलहाल एल्कीन का देखते हैं, और ये बॉन्ड ब्रेक करोगे बीच में, तो देखिए बॉन्ड ब्रेक करना है, कुछ नहीं है, ये डबल बॉन्ड ट्रिक है, ये गाइस कोई मेथड नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, ट्रिक है ये, ठीक है। ये दो हो गए, बस सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ O जोड़ दो। सो एल्कीन से कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। नाउ अगर आपका कंपाउंड में ये वाले रिएजेंट्स दिए हुए हैं तो यहीं पे रुक जाएगा आपका कंपाउंड। लेकिन लेट जस्ट सपोज आपको जिंक नहीं दिया था, सिर्फ H2O ही दिया था, यानी ऑक्सीडेशन। नाउ मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडाइजेबल H का कंसेप्ट बताया था, जहां भी H दिखे उसको OH में कन्वर्ट कर दो। सो इसमें तो C से कोई H जुड़ा नहीं है, तो ये तो यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। नाउ इस केस में फर्दर ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, H को OH से रिप्लेस कर दो, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, H को OH, ओके, और ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको इसमें लेना है। अगेन अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, डबल बॉन्ड है, यानी रिएक्शन तो कुछ होगी भाई। तो बॉन्ड ब्रेक करो, दो O जोड़ दिए, तो पहला जो कंपाउंड बनता है मेरा वो ये है डबल बॉन्ड O। यहां तो CH3 सिंपल है, इधर CH डबल बॉन्ड O। नाउ इसको मैं H या OH कर सकता हूं कन्वर्ट, और CO2 बना सकता हूं जैसा आपको समझाया था। लेकिन आप गौर से देखोगे तो मेरा ये कंपाउंड नहीं बन रहा है, तो मुझे आगे देखने की ही जरूरत नहीं है। तो यानी ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, ओके। अब इसके लिए अब मेरा थर्ड ऑप्शन आता है BH3H2O2OH। ये एक रिएक्शन है, और उसके बाद उन्होंने PCC से ऑक्सीडेशन करा दिया। PCC हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी, राइट। देखिए गाइस, इस पूरे कंसेप्ट को समझने से पहले आपको मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं, और उनकी इस जो रिएक्शन है, बेसिकली इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और इसका जो कंसेप्ट है उसको महत्व उसका जो समझने के लिए आपको ये रिएक्शन देखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कंपाउंड देता हूं गाइस, ओके, और मैंने आपको कहा कि H आयन के साथ रिएक्शन करो, ठीक है, H2O दिया हुआ था, तो आपकी सबसे पहली वो क्या होगी कि भैया डबल बॉन्ड है, ये अटैक करेगा। डबल बॉन्ड अटैक करने के बाद यहाँ पे जो C है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेकेंडरी पोजीशन है ना, और यहाँ पे आपका H जुड़ जाएगा CH3, ऑब्वियसली, राइट। अब आपको पता है कि ये जो है ये हाइड्रोजन है, ये शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी को टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, राइट। तो ये जो कंपाउंड हुआ आपका, एक यहाँ पे H है गाइस, है ना, तो ये CH3, अब ये टर्शियरी हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ये क्या करेगा, जो H2O है यहाँ पे करेगा रिएक्शन। तो मैं यहीं पे जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े मुझे। तो OH2 पॉजिटिव, राइट, और H आयन अगेन निकल जाएगा और यहाँ पे OH ला लेगा। इसलिए गाइस जब भी मैं H2 से रिएक्शन कराता हूँ ना, डायरेक्ट OH लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या बनेगा, राइट। इसकी चीज़ों का ध्यान रखिए, इन स्टेप्स को आप बचाया करें। तो कुल मिला के ये बन गया ना। अब गौर से देखो आप, डबल बॉन्ड था इन दो कार्बन के बीच में, OH बना इस कार्बन के ऊपर,
डबल बॉन्ड था यहाँ, और जो OH बना वो यहाँ इस वाले कार्बन पे जुड़ा। व्हाट इफ मुझे जो OH है वो इन्हीं दो कार्बन के ऊपर ही चाहिए था, या तो इसके ऊपर या इसके ऊपर। इस जो दुविधा को समझाने के लिए या हटाने के लिए दो रिएक्शंस हैं। पहली होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और दूसरी होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जिन लोगों को प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों ने इसको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट को नहीं पता, या रिवीजन के लिए भी है ना। सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जनरली एंटी मार्कोनिकोव्स जो एडिशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है वो मार्कोनिकोव्स एडिशन को प्रीफर करता है। नाउ एंटी मार्कोनिकोव्स क्या, मार्कोनिकोव्स मतलब मोर जो स्टेबल जो कार्बन होगा या पोजीशन होगी उस पर OH जुड़ेगा, और इसमें लीस्ट स्टेबल लेस स्टेबल मतलब दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, जुड़ेगा तो इनमें से किसी पे, लेकिन इनमें से जो कम स्टेबल होगा, ठीक है, तो लेस स्टेबल लिख दो, कार्बन पे OH जुड़ेगा। इनमें जो आपके रिएजेंट्स होते हैं इसमें, तो इसमें जो रिएजेंट्स होंगे आपके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वो क्या दिए जाते हैं, B2H6, कभी कभी B2H6 के बजाय BH3 भी लिख देते हैं, सिंपल एक ही बात है। और दूसरे स्टेप में कह देंगे OH नेगेटिव है, KOH लिख देंगे, NaOH लिख देंगे, कुछ भी, और साथ ही साथ H2O2, ठीक है। इसमें जो आपका रिएजेंट्स है एक्समर्केशन डीमर्क्यूरेशन में HgOAC का ट्वाइस, राइट, एंड सेकेंड स्टेप में बोल देंगे NaBH4। अगर आपको इन दोनों को कंप्लीट मैकेनिज्म देखनी है, मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, इसमें सिंपल में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आपको सिखा रहा हूं। सो देखिए मैंने क्या बताया, CH3CH ये है। अगर आप मोर स्टेबल लेस स्टेबल पता करना चाहे तो देखिए जनरली मेरा एक उसूल है, मैं डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा और मैं दो पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। आपको मैं समझाता हूँ, ये बॉन्ड तोड़ा और एक केस में तो यहाँ प्लस डाल दिया मैंने, ठीक है, देखिए एक प्लस पे जुड़ेगा, एक पे प्लस और एक पे H जुड़ेगा, तो मैंने सोचा एक बॉन्ड को तोड़ के एक पे प्लस, या इसको मान लो बॉन्ड को तोड़ के या ऐसे भी लिख दिया आपने, डबल बॉन्ड तोड़ा, यहाँ प्लस और माइनस, एक तो ये वाली पोजीशन है। और दूसरे केस में आप क्या लिख सकते हो, नीचे ही लिख देता हूँ, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, OH नेगेटिव एंटिटी है तो पॉजिटिव वाले पे जोड़ना है उसको, आप ये सोचो। अब इन दोनों में से मोर ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज चाहेगा मैं सेकेंडरी पोजीशन लूँ और नेगेटिव चार्ज चाहेगा मैं प्राइमरी पोजीशन लूँ, तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला नॉन प्रेफरेबल है। तो इस तरह से आप मोर स्टेबल और लेस स्टेबल पोजीशन देख सकते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, ये मैं मोर स्टेबल पोजीशन हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में करोगे तो ये जो डबल बॉन्ड टूटा, ठीक है, मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, फाइनली अगर मैं ऊपर वाला ये बॉन्ड तोड़ देता हूँ, ठीक है, तो इस केस में OH यहाँ जुड़ेगा, और इस केस में अगर मैं बॉन्ड तोड़ देता हूँ तो यहाँ पे इस बार OH यहाँ जुड़ेगा। अब गाइज H वेच आप खुद काउंट कर लेना, अब इस चीज़ को मत देखना, मैं H नहीं लिख रहा हूँ, है ना, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। बहुत बार स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखते हैं कि H कम है वो है, तो गाइज समझा करें, कभी कभी समझाने में थोड़ा सा मिस हो जाता है। ओके, तो इस बात को समझ में आपको, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, सो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका मेन जो क्वेश्चन है आपका, सेम डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड में ब्रेक कर दूंगा तो जो मेरा कंपाउंड इधर बनेगा, भैया CH3 तो ये है ही, ये डबल बॉन्ड जोड़ा लीस्ट स्टेबल है तो यहाँ में जोड़ दूंगा CH2 के बाद OH। ओके, समझ में आया गाइस। अब इसके बाद PCC ऑक्सीडेशन, PCC में मैंने कहा माइल्डर ऑक्सीडेशन प्राइमरी है, प्राइमरी CHO में कन्वर्ट कर दो। आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मुझे पता है PSC उसको H को OH में कन्वर्ट कर देता है, एक H को कर दो OH में, वाटर निकाल दो, CHO बना दो, और कंपाउंड आपका ये बन गया। समझ में आया कैसे, देखिए सिंपल बन रहा है ना गाइज, CH3 CH डबल बॉन्ड O। ओके, सो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया गाइज आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट ऑप्शन भी चलिए देख ही लेते हैं, सेम है लास्ट ऑप्शन, तो HBr से रिएक्शन करा रहे हो तो ये जो H आयन है इसके HBr के उस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो CH3 है ये, अब CH2
प्लस चार्ज यहाँ पे आना चाहेगा ऑब्वियसली, राइट। अगेन H2O से आप रिएक्शन कराओगे, H2O से रिएक्शन यहाँ जुड़ेगा और OH जोड़ देगा इधर। ये अभी मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2 CH3 हो गया, राइट, एक H जुड़ जाएगा इधर। ओके, नाउ अगर आप K2Cr2 से रिएक्शन करोगे तो क्या कोई रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे भैया अब कोई ऑक्सीडाइजेबल H नहीं है। इस कार्बन पे एक CH3, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, OH को कहाँ डालोगे ऑक्सीडाइज करके? भैया मैंने आपको ऑक्सीडाइजेबल बताया था ना, हाइड्रोजन को ही तो कन्वर्ट करेगा ऑक्सीडाइज उसमें, तो कुछ नहीं होगा। ओके, सो ये भी समझ गए। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो इज ऑप्शन नंबर सी।